ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरती है। और इसकी जियोग्राफी ऐसी है कि ईरान की इजाज़त के बिना वहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। अब ईरान ने एक नई शर्त रख दी है। वो कह रहा है सिर्फ वही जहाज यहाँ से गुजरेंगे जिन्होंने तेल और गैस की पेमेंट डॉलर में नहीं, चाइनीज युआन में की हो। यानी अगर आपने डॉलर में भुगतान किया है तो आपका जहाज रुक सकता है, लेकिन अगर आपने युआन में भुगतान किया है तो रास्ता खुला है। अब जरा सोचिए, अगर यह टकराव लंबा चलता है तो दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। क्या तेल खरीदने के लिए पेट्रो डॉलर पर निर्भर रहना सही है? क्योंकि अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। लेकिन अगर देश युआन में भुगतान करना शुरू कर दें तो शायद यह एक नई शुरुआत हो सकती है। पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की, यानी ईरान सिर्फ तेल की सप्लाई को नहीं बल्कि डॉलर की ताकत को भी चुनौती दे रहा है। और अगर दुनिया की आदत बदल गई तो ये बदलाव बहुत बड़ा होगा। याद है एक समय लोग कहते थे पेटीएम या फोन पे नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना के बाद क्या हुआ? आज डिजिटल पेमेंट आम बात है। बस इसी बस इसी तरह अगर एक बार देशों को युआन में पेमेंट की आदत लग गई, दुनिया की पूरी इकोनॉमी बदल सकती है। कुछ लोग कहते हैं नेतन्याहू 40 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद सच्चाई ये भी हो सकती है कि ईरान भी 40 साल से इसी दिन की तैयारी कर रहा था। क्योंकि इतिहास गवाह है, बड़ी ताकतें एक दिन में नहीं बनती, उनकी तैयारी दशकों की होती है। फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।